नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रीवरा एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम टॉपिक लेके आए हैं शनि का। और सबसे पहले ये भी बताना चाहता हूँ कि कोर्स संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी इच्छुक हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। और किसी को डेमो क्लास वगैरह चाहिए तो पहली क्लास एक डेमो के रूप में हम लोगों ने रख ली है, तो आप बेशक ही आ सकते हैं। और जिसको भी डेमो क्लास चाहिए तो वो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और अ, हम लोग उसको एनरोल कर देंगे और उसको एक लिंक जूम का शेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। संडे 6 बजे से ये स्टार्ट है। चलिए, अब आज का टॉपिक है शनि का। तो शनि 12 भाव में क्या रिजल्ट देते हैं, कैसे उसे अप्रोच करना है, तो विलंब ना करते हुए उसे स्टार्ट करते हैं। शनि को मंद भी कहते हैं। मंद माने स्लो, सबसे स्लो ग्रह है। आराम आराम से चक्कर लगाते हैं। पूरे जोडियाक का एक राशि में 2.5 साल रहता है। स्लो, स्टडी, हार्डवर्क, डिलेज, ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं जो शनि से जुड़े हैं। कंटिन्यूअस वर्क। अब कुछ चीजें और समझिए। लॉ, ऑयल, पेट्रोलियम, स्क्रैप माने कबाड़ का काम, और जितनी भी धरती के नीचे पाए जाने वाली चीजें हैं, लोहा, ये सब चीजें भी शनि के डोमेन में आती हैं। सर्वेंट्स, लेबर। तो जब ये अर्थ त्रिकोण से कनेक्टेड होगा तो इन सारी चीजों से आप पैसे कमा सकते हैं। तो अब हम एक एक करके इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि ये लग्न से लेकर के 12 भाव में क्या रिजल्ट देता है। और एक चीज समझने लायक है कि इसकी जो प्लेसमेंट है वो उस जगह को प्रोटेक्ट करके रखती है, और जहां पर इनकी एस्पेक्ट आती है वो हार्म होता है, ऐसा मानना है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेरा मत ये भी कहता है कि जो एस्पेक्ट है उसको अभी तक सही से समझा ही नहीं गया है। ये वो 3, 7 और 10वीं दृष्टि की बात नहीं होती। ये नॉर्मल एस्पेक्ट की बात होती है कि दूसरी और 12वीं जो एक इंसान के लिए, एक लग्न के लिए सेकंड हाउस राइट आई, 12th हाउस लेफ्ट आई, फीमेल्स के लिए वाइस वर्सा होता है। शनि के लिए भी अगर आप देखेंगे तो सेकंड हाउस राइट आई, 12th हाउस लेफ्ट आई। अब आप देखिए कि जब चंद्रमा जहां भी रहता है, शनि उसके एक घर पहले आते हैं तो 7.5 ही लगती है। फिर चंद्रमा के ऊपर जब तक रहते हैं तब तक 7.5 ही रहती है। फिर चंद्रमा से एक घर बाद 7.5 ही लगती है। तो ये कौन सी आंखें हैं जो परेशान कर रही हैं? जब चंद्र से 11वें भाव में शनि रहता है तो शास्त्रों में बहुत अच्छी बातें लिखी है। गोचर में बिल्कुल नुकसानप्रद नहीं होता। तो आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करें कि शनि से सेकंड हाउस, शनि से 12th हाउस, ये प्रॉब्लमैटिक जोन्स होते हैं। यहाँ पे आपको शनि कांस्टेंट जज कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप अगर कोई भी चीज गलत करते हैं तो आपको बहुत पनिशमेंट का और बहुत उन भावों से बहुत कठोर फल आता है। तो ये चीज है शनि की वो दृष्टि जो कोई भी बात नहीं करता और मिसअंडरस्टूड है। बाकी थर्ड एस्पेक्ट ऑफ शनि अगर आप देखें तो वो निरंतर एक मेंटल, थर्ड हाउस किस चीज का है? एफर्ट्स का है। वहां पर निरंतर एफर्ट्स रिक्वायर्ड है। आप निरंतर एक मानसिक एफर्ट देते रहते हैं थर्ड हाउस फ्रॉम शनि से। 7th हाउस फ्रॉम शनि वो डिजायर्स है शनि की जो वो फुलफिल करना चाहता है। और 10th हाउस ऑफ शनि जहां पर वो हार्डवर्क करवाता है।
जहां पर इट पुट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। एफर्ट्स तो थर्ड हाउस में थे, वहां पर एक मेंटल एफर्ट था जहां पर शनि था, शनि से थर्ड में। अब शनि से 10th में वहां पर फिजिकल एफर्ट्स है, वहां पर कर्म है। 10वां भाव कर्म का होता है, वहां पे कुछ स्पेशल कर्म है। तो इसलिए शनि की ये तीनों एस्पेक्ट को बहुत नेगेटिव मत माने। ये एक मेरे समझ से ये एक गलत इंटरप्रिटेशन है कि ये शनि की वो एस्पेक्ट है वो जो गलत है। शनि की दूसरी और शनि से 12वीं ये वो जगह है जहां पर अब कंटिन्यूअसली शनि से जज होता है। वहां जहां पे शनि बैठा है वहां पे आपने गलती की तो वहां से सेकंड और वहां से 12th सफर करेगा, ये आप देखिएगा, आजमाइएगा अपने अपने हॉरोस्कोप। तो चलिए अब बात करते हैं लग्न में शनि क्या इम्पैक्ट दिखाता है। अब सबसे पहले अगर आप देखें कि स्लो मूविंग प्लैनेट है, किसी के एस्पेक्ट में नहीं है, यहाँ पे कैसा हम इंडिविजुअल प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, अभी तो राशि को भी नहीं जोड़ते हैं। शनि लग्न में है तो अब शनि लग्न में पूरी पर्सनालिटी को स्लो कर देगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा व्यक्ति। शनि एक डीप फिलोसफिकल माइंडसेट का व्यक्ति है, जैसे हम नॉर्मली पेसिमिस्ट कह देते हैं, पर ऐसा है नहीं। वो एक डीप फिलोसफिकल माइंडसेट रखता है। स्पेशली देखिएगा जब 5th और 9th से कनेक्ट होगा तो उसके अंदर बड़ी डीप गहरे भाव आते हैं। तो लग्न में बैठा है, अब थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा लेथार्जिक, लेकिन 36 साल के बाद अच्छी ग्रोथ लाइफ में देना। हेल्थ भी आप देखेंगे स्लोली 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 इनकी इंप्रूव होगी धीरे। बचपन में काफी हो सकता है दुबले पतले हो, जुपिटर का एस्पेक्ट ना हो, किसी चीज का एस्पेक्ट ना हो, तो देखिए स्लोली थोड़ा सा ग्रो करता है। लग्न में से मरण कारक भी बोला गया है इसलिए क्योंकि वो नेचुरली सूर्य का स्थान है, मंगल का लॉर्डशिप है और सूर्य वहां का कारक है, और ये ऑपोजिट होता है, लग्न में ये नीच का हो जाता है। तो वहां पे आपको ढेर सारी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, और ये शनि एक बुजुर्ग व्यक्ति से आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत काम कर जाए, है ना। तो इट्स अ स्लो ओवर देयर बट अ वेरी डीप माइंडसेट, वेरी डीप फिलोसफिकल थॉट्स। थोड़ा सा आप देखेंगे कि सिबलिंग्स वगैरह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स टसल रह सकती है। लग्न में शनि का एक प्रॉमिस और रहता है कि ये लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, दे विल ट्रैवल अ लॉट इन देयर लाइफ। और 10th हाउस पे एस्पेक्ट होने से लगातार काम की थोड़ा सा प्रॉब्लम आप इनको देखेंगे कि नीज में प्रॉब्लम होती है ओवर द टाइम, 40 साल के बाद अर्थराइटिस या इस तरीके का प्रॉब्लम, वात से संबंधित, क्योंकि वात है इसके अंदर, वात से संबंधित प्रॉब्लम्स इन लोगों को होती है, स्पेशली विद देयर जॉइंट्स एंड ऑल, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। रेस्ट इट्स अ वेरी गुड पोजीशन अगर एग्जॉल्टेड है, स्वराशि है। एग्जॉल्टेड में ये चीज जरूर देखेगा कि वो वीनस से कनेक्टेड होगा तो इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है पढ़ाई वगैरह करने में। और एल्स इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट, आप 36 के बाद काफी ग्रो करते हो, और तुला में है तो पॉलिटिकल अप्रोच वगैरह भी, और पॉलिटिकल थॉट्स, और पॉलिटिकली काफी एक्टिव होने का भी ये कॉम्बिनेशन बनता है। अब सेकंड हाउस में आ जाते हैं। सेकंड हाउस में आप देखोगे कि ऐसे लोग जहां पैदा होते हैं वहां से कुछ अलग कल्चर में जाकर के रहें, दूर जाकर के रहें, तो उन लोग ज्यादा ग्रो करते हैं, मगर जल्दी से ऐसा होने नहीं देता शनि, क्योंकि सेकंड हाउस है, कांस्टेंट एक एफर्ट्स है परिवार में, वहां के प्रति जिम्मेदारी है, वहां के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सेकंड हाउस का बैठा हुआ शनि वेल्थ के लिए अच्छा होता है, सेकंड हाउस और 11th हाउस को अपनी एस्पेक्ट से कनेक्ट कर देता है, वेल्थ के लिए अच्छा है। डिग्निटी इसकी खराब है, शत्रु राशि में है, नीच का है, तो किसी ना किसी एडिक्शन को दिखा सकता है, कोई भी प्रकार का एडिक्शन हो वो शनि दिखाता है। और यहाँ सबसे बड़ी एक खास बात यह है कि झूठ बोलने से बचना चाहिए। जितना आप झूठ बोलने से बचेंगे उतना ही शनि यहाँ पर पॉजिटिव, मैंने कहा ना, जहां बैठता है वहां से आपको जज करता है, नेचुरल कर्म है। गांधी जी के सेकंड हाउस में शनि था, किताब ही लिखी है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ठीक है। लग्न पे शनि आप अपने ऊपर कितना
एफर्ट डालते हो और कितना काम करते हो, आपको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो शनि को रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ भी जोड़े। सेकंड हाउस है तो आप देखोगे कि ऑयल, पेट्रोलियम, गैस, लेबर वर्क्स, स्क्रैप, हम लॉर्डशिप को कंसीडर नहीं कर रहे, ये सारी चीजों से वो काफी पैसा कमा सकता है, ठीक है। और यही सिक्स्थ लॉर्ड बनेगा तो शायद लॉ से पैसा कमाएगा, तो वो डिपेंड करता है कि क्या कॉम्बिनेशन है, बट हम यहाँ इंडिविजुअली शनि को देखते हैं। ऐसे लोगों को काफी पुरानी से पुराने पर्चे, पुराने से पुराने बिल, रसीद, ये सब सेव करके रखना भी काफी अच्छा लगता है। कहते हैं पुराना से पुराना कबाड़ लोगों के पास मिल जाएगा। सो कबाड़ नहीं, ये लोग सेव करने की आदी होते हैं पुरानी से पुरानी चीजें। सेकंड हाउस आपकी सेविंग्स दिखाता है, आप क्या सेव करना चाहते हो, क्या आप कलेक्ट कर। एर्थ हाउस को एस्पेक्ट करता है तो यहाँ से थोड़ा सा लेगेसी मिलने में टाइम लगता है, लेगेसी में हो सकता है कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस आए या कुछ सहारा लेना पड़े, तो ये यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक। 11th हाउस की एस्पेक्ट इसकी अच्छी एस्पेक्ट है, यहाँ से सेकंड और 11th को दोनों को कनेक्ट करता है तो एक अच्छा धनयोग बनाता है, जैसे कि मैंने बताया कि अपने कार्यकत्व से वो अच्छा पैसे दे सकता है। अब थर्ड हाउस ऑफ एफर्ट्स में शनि गया हुआ है, अब ये दिखाता है कि आपको डेली काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, डेली डेली आप काफी, आपका ट्रैवलिंग काफी हो सकता है फॉर डेली रूटीन्स। आपको अपने छोटे भाई बहनों के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी पड़ सकती हैं, शनि इन द थर्ड हाउस। यहां पर ये चीज जरूर है कि कुछ बच्चों से, फर्स्ट चाइल्ड से कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, या वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उतना नहीं परफॉर्म कर पाए। लेकिन हाँ, शनि यहाँ थर्ड हाउस में बैठा है तो भाई बहन दोनों आपके यंग हो सकते हैं, और ये दिखाता है कि फिफ्थ हाउस के एस्पेक्ट में ये भी दिखाता है कि ये व्यक्ति भी काफी डीप थिंकिंग के केपेबल है, और ये लोग बहुत इमोशनल निर्णय लेते हैं, थर्ड हाउस का शनि। 12th हाउस को एस्पेक्ट करता है, ट्रैवलिंग पे काफी खर्चे, आपके सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपके काफी खर्चे, और ध्यान रखिएगा ये यहाँ से बैठ करके आपका व्यवहार आपके थर्ड हाउस के प्रति हमेशा जज करता रहेगा, और रिजल्ट आपको फोर्थ हाउस और सेकंड हाउस में मिलेंगे, आपके पैसे और आपके सुख में। जहां बैठे उस चीज को कभी इग्नोर नहीं करना, ये सबसे बड़ा लेसन है शनि का। अब शनि फोर्थ हाउस में, हमारा शनि फोर्थ हाउस में, पुराना घर, ओल्ड बिल्डिंग्स ले सकते हैं, उनको रेनोवेट कर सकते हैं आप, पुरानी चीजें खरीदते हैं, गाड़ियां सेकंड हैंड खरीदने के शौकीन है ना, घर आपका काफी पुराना हो सकता है। और लग्न को एस्पेक्ट करता है फोर्थ हाउस में बैठ करके, तो ये भी दिखाता है कि जहां पर आपकी नेटिव प्लेस है वहां पे हो सकता है आप उतने सुखी ना रहे, क्योंकि ये नैसर्गिक दुख का कारक है। फोर्थ हाउस ऑफ कंफर्ट्स और पीस में ये कर्म कारक है, यहाँ पे इसका क्या काम, कहीं बाहर जाकर के काम करें। सिक्स्थ हाउस पे एस्पेक्ट इसकी प्रॉब्लम दिखाती है कि कुछ किसी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम या सांसों से संबंधित बीमारी, ब्रीदिंग एस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम, या अर्थराइटिस वगैरह का इशू, ये सारी चीजें हो सकती हैं। 10th हाउस पे इसकी एस्पेक्ट काफी कुछ करना चाहते हैं ये सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए। ऐसे लोगों का ये भी एडवाइस देता हूँ कि मंदिर वंदिर बनवाइए, कुछ पब्लिक के लिए कुछ करिए, पानी पीने का पब्लिक के लिए रखवाइए गर्मी गर्मी में, काफी आपको इसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वहां पर काफी आपको, जो एक आंतरिक दुख का अनुभव है उससे आप काफी बच सकते हैं। लगन पे एस्पेक्ट है तो ये चीज काफी गंभीर और सिंसियर लगन को भी बनाती है। शनि इन द फर्स्ट हाउस का एक चीज और आप देखेंगे कि काफी हेयरी बॉडीड होता है, लग्न पर शनि का जब भी इम्पैक्ट आएगा तो बॉडी काफी हेयरी हो जाएगी, ठीक है। बाल काफी रहते हैं इन द केस ऑफ मेल ऑब्वियसली। फिफ्थ हाउस शनि, अगेन अ वेरी फिलोसॉफिकल माइंडसेट, बट अगर
दर्शन में ये बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते, तो ये किसी को एक वाकई में पेसिमिस्ट माइंडसेट का बना सकता है। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो फिलोसॉफिकल और पेसिमिस्ट में फर्क होता है और उसका एक थिन लाइन होती है, उसको पहचान। ठीक है, व्यक्ति वैसे तो काफी कैलकुलेटिव होते हैं यहाँ पर, दे आर वेरी कैलकुलेटिव इन नेचर, और हमेशा काम दिमाग में बैठा रहता है, आगे की प्लानिंग करते रहेंगे काम को लेकर के, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। सो यस, इट्स अ गुड प्लेसमेंट और फॉर द वर्क एंड फॉर योर थिंकिंग, आपके डीप फिलोसॉफिकल माइंडसेट के लिए। लेकिन हाँ, ऐसे में मैंने ये भी देखा है कि ऐसे लोगों को काफी बड़ी गंभीर मूवीज देखना, बड़े सीरियस एक्टर्स को देखना, है ना, बहुत ज्यादा गंभीर बने रहना, ये सारी चीजें उनके उसमें रहती हैं, और कोई भी चीज को बहुत थोड़ा देर से पिकअप करते हैं। टू द कॉन्ट्रेरी, ये जैसे कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग आया, इनको थोड़ा देर से वो चीज रियलाइज होती है, अच्छा ये चीज बड़ी अच्छी है, ट्रेंडिंग। सो दैट इज देयर विथ सैटर्न इन द 5th हाउस। ये भी काफी ट्रैवल करवाता है। आप देखिए, ऐसे लोगों को ट्रैवल काफी करना पड़ेगा, इनकी डेली लाइफ में काफी इनको ट्रैवल करना पड़ेगा। 11th हाउस को एस्पेक्ट करता है, तो वही शनि से संबंधित चीजों से वो काफी गेन करते हैं, और स्पेक्युलेटिव 12th लॉर्ड ना हो, 6th लॉर्ड ना हो, तो ये स्पेक्युलेटिव मनी भी अच्छी देता है यहाँ से। और सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करता है, तो दोनों 11वें और सेकंड हाउस को कनेक्ट करता है, तो ये धन के लिए एक अच्छी प्लेसमेंट है फॉर द वर्क। शनि के साथ बस ये चीज ऐड ऑन हो जाती है कि हर चीज स्लो होती है, तो आप बहुत तुरंत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लगते ही बस काम होने लगेगा। इट इज स्लो, हर चीज थोड़ी सी स्लो होती है, डिनाइल नहीं। प्रोजनी होने में यहाँ थोड़ा डिले हो सकता है, सैटर्न इन द 5th हाउस में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिले है, डिनाइल नहीं। 6th हाउस में अब शनि को देखते हैं, तो आप ऐसी सब जगहों पे काम कर सकते हो जहां बुजुर्गों के लिए काम होता हो, जैसे पेंशन डिपार्टमेंट। शनि इन द 4th हाउस भी एस्पेक्ट शनि की आती है 6 में, तो ऐसी जगहों पे काम हो सकता है जहाँ पे लेबर्स का काफी कुछ काम होता हो, लेबर डिपार्टमेंट या पेंशन डिपार्टमेंट, जहाँ बुजुर्गों के लिए कुछ काम हो रहा, इस तरीके की जगह पे आप काम कर सकते हैं, ये आपका वर्क प्लेस हो सकता है। और चूंकि 6th हाउस डेली ये चीज दिखाता है, किसी को पेसिमिस्टिक प्रॉब्लम माने डिप्रेशन का प्रॉब्लम, एंजाइटी, बिकॉज 6th हाउस इज द हाउस ऑफ डिजीज, अब सैटर्न को डिजीज देना है। 3rd हाउस, वहां की जो 8th हाउस पे एस्पेक्ट पड़ रही है, उससे ये भी दिखता है कि ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स देता है यहाँ से, थोड़ा आपको लोन वगैरह रीपे करने में डिफिकल्टी होती है। लेकिन हाँ, शनि एक मेलेफिक है, 3rd और 6th और 11th में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो आप ये देखेंगे कि एनिमीज को परास्त करने में आप जरूर माहिर होते हैं, एनिमीज होते जरूर हैं इनके। जो बीमारियां लगती हैं वो थोड़ा सा स्लो होती है। 5th और आपके 6th हाउस दोनों में ये गैस्ट्रिक इश्यूज कॉज कर सकता है आपको, आपके पेट में अक्सर गैस बने रहना, क्योंकि वात का कारक है। ठीक है, तो ये चीज है। 12th हाउस पे आपके बीमारियों पे काफी एक्सपेंसेस, आपके हर समय ड्यू टू योर वर्क यू आर कॉन्स्टेंटली स्पेंडिंग अ लॉट। ठीक है, तो ये सब भी चीजें यहाँ से दिखाता है। 7th हाउस, अब ये बहुत अच्छी पोजीशन है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, दिग्बली भी है, एक्सॉल्टेड भी है। ये वो लोग हैं जो मैरिज को धर्म की तरह समझ रहे हैं, शादी को धर्म की तरह समझ रहे हैं, इनको शादी को निभाना है। मैंने जैसे कहा कि सैटर्न जहां पे बैठा है वहां पे काफी प्रोटेक्शन है, वो काफी चीजों को पकड़ के चलता है, स्लो चलता है वहां पर। तो ये इन लोगों के साथ अगर आपको निभाना है तो शादी को एक धर्म की तरह भी। आप लगन और 7th हाउस दोनों में शनि का इम्पैक्ट आता है, तो पार्टनर भी काफी मेच्योर नेचर का रहे तो अच्छा है। अब ये चीज यहाँ पर भी नोटिस करने वाली है कि आपको हमेशा जज करेगा 7th हाउस के मैटर्स के लिए, और वहां पे आप फेल होते हैं तो 6th हाउस और 8th हाउस, लंबी प्रॉब्लम्स, लंबी बीमारियां, डेट, कर्जे, बीमारियां। 7th हाउस में मैंने कहा जैसे लगन से जुड़ेगा तो हेयर्स अच्छे रहते हैं,
सो ये भी आप देखेंगे। और यहाँ पर भी ये काफी ट्रैवल कराता है, आपके डेली लाइफ डेली रूटीन में भी आप काफी ट्रैवल करोगे, सैटर्न इन द 7th हाउस। और थर्ड दृष्टि इसकी 9th हाउस पे है, तो काफी वही डीप फिलोसफिकल थॉट्स होते हैं इनके, वेदांत वगैरह को पढ़ने का काफी शौक होता है। तो आप देखेंगे ऐसे लोग, दे आर वेरी डीप थिंकर्स इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन एंड ऑल। ठीक है। 4th हाउस पे एस्पेक्ट, थोड़ा परिवार से दूर रह करके ज्यादा फ्लरिश होते हैं, अपने होमलैंड से दूर रह के ज्यादा फ्लरिश होते हैं। अब सैटर्न इन द 8th हाउस पे आते हैं। सैटर्न इन द 8th हाउस को लंबी लाइफ का सूचक माना गया है, लेकिन ये लंबी लाइफ कोई जरूरी नहीं है कि बहुत हेल्दी हो, क्योंकि चीजों को स्लो करता है। शुरुआत में मैंने कहा जैसे मंद है, चीजों को स्लो करता है। तो बहुत लास्ट दिनों पे बहुत लंबा बेड रिडन होना, ये सैटर्न इन द 8th हाउस दिखाता है। लेगेसी आपको काफी अच्छी मिलती है, लेकिन लेगेसी मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि सैटर्न एक नेचुरल मेलेफिक है। आयु के लिए बहुत अच्छा है। अगेन प्रॉब्लम्स कनेक्टेड टू वात, गैस का इशू होना, अर्थराइटिस होना, ये सारी चीजें दिखाता है। और खाना स्लो डाइजेस्ट होना। ठीक है। 2nd हाउस में भी बैठता है, तो स्लो खाना खाना, बासी खाना खाना, ये सब चीजों की आदत रहती है वैसे। तो यहां पर बैठ करके ये ज्योतिष से संबंधित बहुत अच्छा प्लेसमेंट बनता है। अगर आपको ज्योतिष में आगे बढ़ना है, किसी भी ओकल्ट में आगे बढ़ना है, इंश्योरेंस में आगे बढ़ना है, इन सब चीजों के लिए बहुत ही फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन सैटर्न इन द 8th हाउस, क्योंकि 8th हाउस और 5th को, जो 5th और 8th का कनेक्शन हमें ज्योतिष में चाहिए होता है, वो कनेक्ट करता है दोनों को अपनी दृष्टि से। सो इट्स वेरी गुड। थोड़ा सा अपने काम पर बहुत आपको ध्यान देना पड़ता है, किसी को चीट वगैरह ना करें, वरना वही 9th हाउस और 7th हाउस में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अदरवाइज इट्स अ गुड प्लेसमेंट। 9th हाउस में चलते हैं, तो अब फिर से वही अध्यात्म और डीप थिंकिंग। 9th हाउस में ये भी दिखाता है कि 36 के आसपास, एट द एज ऑफ 36, आप जहां रहते हैं वहां से आपको चेंज करना पड़ेगा घर। जो भाग्य में मेजर आपके अपलिफ्टमेंट होता है, वो भी आफ्टर द एज ऑफ 36 होता है। और थोड़ा फादर्स के साथ ये हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो फादर और सिबलिंग्स के साथ, लेकिन 11th हाउस को और 6th हाउस को एस्पेक्ट करता है, तो काम के लिए और गेन्स के लिए ये अच्छा प्लेसमेंट है। अगर ये मरकरी के साथ यहाँ पर हुआ, सैटर्न विथ मरकरी इन द 9th हाउस, एक्सेप्शनल धन योग बनाता है। ये बहुत ही आला दर्जे का धन योग है, सैटर्न मरकरी इन द 9th हाउस। आप कभी ऐसे लोगों को बहुत किल्लत में नहीं पाएंगे। सो दैट इज सैटर्न इन द 9th हाउस। सैटर्न इन द 10th हाउस, अब नेचुरल 10th लॉर्ड अपने स्वयं के घर में पहुंच गया। अगेन सबसे पहले मैं यही बताऊं कि ट्रैवल, अपने काम के लिए बहुत सारा ट्रैवल, अपने घर से दूर रह के काम करना, कहीं और रह करके काम करना, और अपने काम में आलस ना करना, लगातार उसमें एफर्ट देते रहना, लगातार मार्केट में बने रहना किसी चीज के, ये बहुत अच्छे लक्षण होते हैं जब सैटर्न पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाएगा 10th हाउस में। तो ऑयल, पेट्रोलियम, लॉ, सर्वेंट रिलेटेड वर्क्स, स्क्रैप का काम, घर के ट्रेडिशनल, अगर 2nd लॉर्ड भी 10th में गया हुआ है, तो जो घर में काम आपके ट्रेडिशन से चला आ रहा है, जैसे कुछ लोगों की किसी चीज की दुकान होती, कई समय से चली आ रही, वहां पर काम करना, उन सब चीजों को आगे बढ़ाना, ये काफी अच्छा कर लेते हैं सैटर्न इन द 10th हाउस। यहाँ पर लेकिन इनको कभी कभी ये भी मैंने देखा है कि ओवर एंजाइटी या ओवर स्ट्रेस के कारण इनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, इनको नींद का इशू बन जाता है। सैटर्न इन द 3rd हाउस में भी ये प्रॉब्लम आप देखेंगे, सैटर्न इन द 10th हाउस में भी आप देखेंगे कि नींद का प्रॉब्लम इनको होने लगता है।
सबसे बेस्ट यहाँ पर भी रेमेडी है कि आप प्राणायाम करें, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करें, क्योंकि सैटर्न वायु तत्व है। इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, और ओवर इंटेलिजेंस इन द वर्क, जब ये एक्सट्रीम इंटेलिजेंस इन द वर्क दिखाता है, तो ये दिखाता है कि घर के माहौल में आप परमानेंट काम की वजह से आप घर के माहौल में और घर की चीजों का कोई सुख नहीं भोग पा रहे, तो वो इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। सैटर्न इन द 11th हाउस आप चलें तो यही 36 के अराउंड आपका प्लेस चेंज दिखाता है वो, और लाभ भाव में बैठा हुआ शनि लग्न को, 5th हाउस को, दोनों का एस्पेक्ट करता है और 8th हाउस का एस्पेक्ट करता है। बहुत डीप फिलोसॉफिकल थॉट्स देने के केपेबल है। अगर ऐसे में चंद्रमा 6, 8 या 12 भाव में हुआ और शनि 11वें भाव में हुआ, एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन फॉर अ ज्योतिषी। एक ज्योतिषी के लिए बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये। इनको ब्रह्मांड के, इनको इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ रहना पसंद आएगा, इनको ब्रह्मांड के बहुत गहरे गहरे रहस्य जानने का बड़ा शौक हो जाएगा, क्योंकि 3rd हाउस, 3rd दृष्टि, मैंने कहा कांस्टेंट एफर्ट्स की, लगातार मेंटल एफर्ट्स हैं इनके। लेटर इन लाइफ कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को है, एल्जाइमर वगैरह, या आपके जितनी भी वात रिलेटेड इश्यूज हैं वो इनको होने का काफी हो रहता है, क्योंकि लग्न और 8th को भी एस्पेक्ट कर रहा होता है, लॉन्ग प्रॉब्लम्स देता है। गेंस के लिए वही ऑयल, पेट्रोलियम, स्क्रैप, लेबर्स, ये सारी चीजों का बहुत अच्छा, यहाँ से इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छा गेंस देता है। स्पेकुलेटिव इनकम के लिए भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब लास्ट, सैटर्न इन द 12th हाउस। अब शनि 12th हाउस में जब जाता है तो नींद का इशू, रात में अगर मान लीजिए कर्क राशि में है सैटर्न इन द 12th हाउस, तो रात में आप ज्यादा एक्टिव होके काम कर सकते हो, या कई बार ऐसा फोर्स कर हो जाता है कि आपको रात में भी बुला लिया जाए या रात में काम करना पड़े। एक व्यापारिक व्यापार के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप व्यापार में बहुत ग्रोथ करते हो, क्योंकि 12th हाउस आपके इंडिपेंडेंस का है, शनि वर्क है, वहां पर वो जा रहा है। व्यापारिक लोगों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप नौकरी में भी हैं तो आप किसी पेंशन डिपार्टमेंट या ओल्ड एज होम या इस तरीके की जहाँ पे बुजुर्ग वृद्ध लोगों के लिए काम किया जा रहा हो, वहां पे आप काम कर सकते हैं। और लगातार कुछ ना कुछ घर के कंस्ट्रक्शन और घर की चीजों में आप देखेंगे ऐसे लोगों का खर्चा बना रहता है, या उस तरीके की चीजों में खर्चा करते हैं। टुवर्ड्स द नेगेटिव, 2nd हाउस को एस्पेक्ट करता है, 12वें घर में है, तो वो आपका एक्सपेंडिचर दिखाता है। तो ये भी दिखाता है कि आप इसको नेगेटिव साइड में, नींद ना आने के प्रॉब्लम की वजह से आप कभी एडिक्शन किसी प्रकार का ना लें, ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट फिर वहां से दिखता है। तो ये रही कुछ रोचक जानकारियां शनि के 12वें भाव में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे राहु की। एक बार फिर से सबको सूचित कर दूं कि जिसको भी डेमो क्लास लेनी हो तो वो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करे और कांटेक्ट करे। हम बिल्कुल संडे की जो 6 बजे की क्लास है, आप उसमें आइए, बैठिए और डेमो लीजिए। और अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगा। नमस्ते।